हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी स्ट्रैटेजी को एल्गोरिथम्स में बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को एल्गोरिथम्स में बैक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप एल्गोरिथम्स में आ जाओ, उसकी वेबसाइट पे लॉगिन कर लो। उसके बाद आ जाओ स्ट्रैटेजीज़ पे। स्ट्रैटेजीज़ पे आने के बाद या तो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी टेम्पलेट को भी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए जो गोल्डन क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी, गोल्डन नहीं, जो हमारी एडवांस डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, इसको मैं अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एडवांस डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हमारे स्ट्रैटेजीज में ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको जाना है बैक टेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन है बैक टेस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको कौन सी रेंज का बैक टेस्ट चाहिए। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग 3 मंथ्स का सेलेक्ट करते हैं। 3 मंथ्स का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ये देखोगे कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है स्ट्रैटेजी से, वो जो हमारा स्पेसिफिक मार्जिन इसकी रिक्वायरमेंट थी उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, एंड इसे मैक्स ड्रॉ डाउन क्या हुआ है। मैक्स ड्रॉ डाउन मतलब कि एक साथ कितना लॉस हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लॉस है वो कितना हुआ है साइमल्टेनियसली, मतलब आपका लॉस कितना हुआ है। मतलब अगर कोई स्ट्रीक चलती है लॉस लूजिंग की, तो मैक्स टू मैक्स आपका कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 6 मई से लेके 9 मई तक कंटिन्यूसली लॉस हुआ है। तो आई थिंक उस पीरियड में जो लॉस हुआ है वो 4000 रुपीज़ 122 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे बैक टेस्ट समरी पे। तो ट्रेडिंग डे से ये हमें पता चलता है कि लास्ट 3 मंथ्स में ये स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ 17 दिन ही रन हुई है। मतलब कि जो भी कंडीशंस जो मीट हुई थी इसकी एग्जीक्यूट होने के लिए, वो लास्ट 3 मंथ्स में सिर्फ 17 बार ही एग्जीक्यूट हुई हैं। 17 बार ही जो हमारी कंडीशंस है वो मीट होके ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग विन डेज पे कि कितनी बार इस स्ट्रैटेजी ने हमें प्रॉफिट लेकर दिया है, कितने दिन। एंड लॉस डेज कि हमें 47% ऑफ द डेज में हमें इसने लॉस करके दिया है इस स्ट्रैटेजी ने। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टोटल ट्रेड्स कि इसने टोटल कितने ट्रेड्स लिए हैं। तो विन ट्रेड्स आप देख सकते हो कि 66.67% है कि इसने टोटल 165 ट्रेड्स में इसके 66.67% ट्रेड्स, मतलब कि 110 ट्रेड्स इसके जो है वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। एंड लॉस ट्रेड्स जो है वो 33.33% है। इसका मतलब कि 55 ट्रेड्स जो है इसके आउट ऑफ 165 वो लॉस वाले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रीक पे। तो स्ट्रीक का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली एक साथ कितनी बार हमारी स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट दिया है। मतलब मान लीजिए हफ्ते में जैसे हम हमने कभी अपनी स्ट्रैटेजी रन करी है, तो एक साथ मतलब कितने बार कंटिन्यूसली इसने प्रॉफिट दिया है एक एक साथ। मान लीजिए कि 2 दिन इसने कंटिन्यूसली एक साथ प्रॉफिट दिया है। हो सकता है कि मान लीजिए 7 दिन है ट्रेडिंग के, एंड 7 के 7 दिन इसने प्रॉफिट दिया है, तो स्ट्रीक जो है वो 7 हो जाएगी। उसके बाद जो लूजिंग स्ट्रीक है इसकी वो है 3, मतलब कि इसने कंटिन्यूसली एक साथ 3 दिन लॉस करके दिया है। उसके बाद अब आ जाते हैं एवरेज पर डे। तो एवरेज इसने हर दिन 2000 रुपीज़ 406 रुपीज़ का प्रॉफिट करके दिया है, और लॉस जो है वो 1177 रुपीज़ का लॉस जो है वो ऑन एवरेज करके दिया है। मतलब कि लास्ट 3 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर दिन आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑलमोस्ट 2400 रुपीज़ का हुआ है, एंड जो लॉस हुआ है वो ऑलमोस्ट 1177 रुपीज़ का ऑलमोस्ट पर डे एवरेज जो लॉस रहा है वो इतना रहा है। जो मैक्स ड्रॉ डाउन है उसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि मैक्स ड्रॉ डाउन हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि साइमल्टेनियसली इसने कितना लॉस करके दिया है। फिर आ जाते हैं डे वाइज ब्रेक डाउन पे।
डे वाइज ब्रेकडाउन पे जो हम लोगों ने 3 महीने सेलेक्ट किया था आखिरी के, उसका इसने डे वाइज ब्रेकडाउन दिया है। तो डे वाइज ब्रेकडाउन में दे सकते हैं कि ये फेबररी में जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुई थी, मार्च में 2 बार, एंड अप्रैल में आप देख सकते हैं कि बहुत बार एग्जीक्यूट हुई थी। एंड कौन कौन से दिन ये एग्जीक्यूट हुई थी एंड उस दिन कितना प्रॉफिट था और कितना लॉस था वो भी इसने दे रखा है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे। तो इसने मार्च 13 को कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, उसकी ये समरी है। इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।